माधव मारूजी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे अवसर दिया। माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर समर्थन में चर्चा करने खड़ा हुआ हूं मैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृतकाल में मध्य प्रदेश के समग्र विकास 2047 का दृष्टि पत्र जो तैयार किया माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, उसका उल्लेख है इस पूरे अभिभाषण में। 2047 का भारत कैसा होगा, इसकी पूरी परिकल्पना है कि भारत कैसा हो। एक आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत जो फिर से विश्व गुरु बने, उस लक्ष्य को लेकर आज सारी योजनाएं बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में कर रही है। क्योंकि हमारा विजन है 2047 जब आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत अगर हम आज करेंगे तो तब हम उस विश्व गुरु की पदवी तक फिर पहुंचेंगे। इन्हें 60 साल तक राज किया, जिन्हें कुछ नहीं करा वो हमारी हर बात पर सवाल उठाते हैं, हर बात में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। विकास तो दिखता ही नहीं है। अभी सपनों की बात कर रहे थे हमारे विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता कि ये सपने दिखा रहे हैं जनता को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि पूरे देश के गांव सड़कों से जोड़े जाएं। क्या वो सपना आज सच नहीं हुआ? वो तब सपना देखा था उनने, तब यही कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी कि गांवों को जोड़ेंगे, मेन रोड तो बन नहीं रहे। तब उनने सपना देखा था कि हर किसान को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए। आज किसान की जमीन बिकना बंद हो गई। इनने कभी सपने नहीं देखे, इनने तात्कालिक लाभ देखा कि योजनाओं में हमारा सीधा लाभ कैसे हो सकता है, हम अपना पेट कैसे भर सकते हैं, हम अपना घर कैसे भर सकते हैं। इनने सिर्फ ये सोचा जनता के लाभ के लिए, जनता के हितों के लिए। इनने कोई सपना नहीं देखा। मोदी जी ने सपना देखा कि इस देश में लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उनके पास इलाज की सुविधा नहीं होती, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया। क्या सपना सच नहीं हुआ? उनने सपना दिया लोगों को कि मैं आवास दूंगा। आज देश में करोड़ों आवास बन रहे हैं। आपकी सरकार थी 15 महीने की, तब 3.5 लाख आवास आए थे। आपने रिजेक्ट कर दिया कि हमारे लोगों को आवास की आवश्यकता नहीं है। यही कहा था ना आपने। आप करते कुछ नहीं हो, हर बात में आरोप लगाते हो खाली। आज उद्योगों को लेकर मध्य प्रदेश में एक इतना बड़ा काम खड़ा किया गया कि उद्योग और निवेश पर विकास के लिए, रोजगार के लिए जो काम मध्य प्रदेश में हुआ है वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। जिसमें वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2025 रीजनल कॉन्क्लेव और राष्ट्रीय रोड शो, अंतर्राष्ट्रीय रोड शो किए गए। 11.9 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए विदेश के निवेश के, और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपने कभी सपना नहीं देखा, क्योंकि आपको सपना आता ही नहीं है। आपको तो हाजिर में खाना आता है। सपना देखिए और उसको सच करना सीखिए, तभी जाके विकास होगा। हम योजना बनाते हैं तो भविष्य को ध्यान में रखकर दुनिया को, विश्व में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो उसकी आज व्यवस्था करना पड़ेगी। जी, आप भी एक सपना देखिए ना, भले मुंगेरी लाल का ही हो। हम ऐसे सपने नहीं देखते, हम हकीकत पर विश्वास करते हैं, सोचते हैं, मन में सोचते हैं, एक सपना तैयार करते हैं, एक विजन तैयार करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गुण है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी के लिए सब काम करते हैं। स्थानीय उद्योगों को, शिल्प उद्योगों को। आदरणीय मारू जी, अभी आपने विश्व गुरु का उल्लेख किया। विश्व गुरु तो वो होता है जिसके कोई चेले हों। बैठ जा बेटा। विश्व गुरु तो वो होता है जिसके चेले हों। अभी तो ये जो विश्व गुरु दिल्ली में बैठा है, ये आश्रम खोल के बैठा है, चेला तो एक भी नहीं है। पूरी दुनिया इनके चेले बन गई है। आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया के पूरा सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके पीछे पीछे चलते हैं। और गुरु कैसे बनते हैं? तो मेरे भाई, इस गुरु के पीछे सब चले। पाकिस्तान में हमारा झगड़ा हुआ, अभी जब पाकिस्तान में बेटा अपना झगड़ा हुआ ना, और जब अपन ने पूरे विश्व के अंदर मुड़ करके देखा, एक भी आदमी, एक भी छोटा से छोटा देश भी भारत के साथ नहीं था।
भारत के को साथ पता था कोई कि देश नहीं। भारत स्वयं इतना छोटा से शक्तिशाली छोटा है, लंका नहीं, भूटान इनको नहीं, किसी के नेपाल सपोर्ट की नहीं। जरूरत नहीं है। तो हमारे ऐसा- बिना ऐसा किसी कौन सा सपोर्ट के गुरु है अपने जो दम गुरु पर तो उस बनना युद्ध को चाहता लड़ा है, लेकिन और एक आश्रम में घंटे में अकेला उस बैठा युद्ध हुआ को अकेला समाप्त कोई कर नहीं दिया है। हमने। एक घंटे में उस युद्ध को समाप्त कर दिया, सबकी अकल ठिकाने आ गई थी। पूरी दुनिया ने देखा है वो खेल। सक्षम है, समर्थ पूरी दुनिया ने है, देखा है ये खेल। लेकिन नेपाल भूटान की आवश्यकता नहीं है। हमारे को किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यही तो शक्तिशाली भारत है। हम टेके वाले लोग नहीं है, हम दूसरे की तरफ झांकने वाले लोग नहीं है, भीख का कटोरा दुनिया में लेकर घूमने वाले लोग नहीं है। एक शक्तिशाली और विकसित भारत की छवि पूरी दुनिया में बनाई है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने। इसलिए मैं अपनी बात कह रहा था कि स्थानीय शिल्प और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। सरकार तो आप ही की थी। आजादी के बाद ये इतिहास से पहली बार हुआ है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी औकात आ गई है कि हम हिंदुओं को मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा के। तो किसे मार दिया बता तो दीजिए। आप यहाँ चाहते हो कि हम विपक्ष हम भी शुरू करें और वैसे ही काम नहीं कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं, जवाब वैसे देंगे ही काम आपके हम लिए। आप चाहते हो कि हम भी शुरू करें? अरे आपके पास जवाब नहीं है तो पलट रहे हो नहीं आप। तो और क्या है? अभी तो आपने बोला विश्व गुरु है और ये है और पता नहीं क्या सबको क्या है। ठीक तो करेंगे, आप चिंता नहीं करें। बांग्लादेश के ऊपर बोल दीजिए ना। आपने बांग्लादेश जैसा बोया ना, हम उसको उखाड़ हमने तो अच्छा बोया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश हमने ही बनाया था। पता है किन शर्तों पे पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमने ही बनाया था, पाकिस्तान टुकड़े करके भाई साहब। तत्कालीन नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लालच में देश के 2 टुकड़े स्वीकार करवा लिए थे महात्मा गांधी से। एक भी वोट नहीं मिला था। वोट चोर तो कौन हुआ? नेहरू जी वोट चोर थे उस समय में, जब उनको एक भी वोट नहीं मिला उनकी सभा में। और आपका समय आएगा बोलना। अरे उनको बोलने दो, आपका समय आएगा बोलना। तो सारे वोट मिले थे। आपको पता होना चाहिए इतिहास। वोट चोरी तो आप लोगों ने करी और उस समय का इतिहास पढ़िए। एक भी वोट नहीं मिला था नेहरू जी को, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाकी बीच में टोका तो देश की दुर्गति नहीं होती, पता है आपको? बोलने दे, बोलने दे। क्यों रोक लिया गया जब बंटवारा हो गया था? अरे जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो क्यों रोक लिया उनको? किसने रोका था? आप ही लोग थे रोकने वाले। बात न करें, आप अपनी बात रखिए। अरे सच्चाई सुन नहीं सकते, ये दिक्कत, ये परेशानी है। एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। सही बात बोलो, क्यों लगती बच्ची? क्यों ऐसा लगता है आपको? जब सही बात बोलते हैं तो एकदम लग जाती है। मेरा निवेदन था कि जैसा हमें, मेरी एक सलाह भी थी कि जैसे हमने 6 उत्पादों पर जीआई टैग प्राप्त किया है, मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। उनको चिन्हित करके उन सब पर जीआई टैग लेना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे किसान अधिक से अधिक पैसा प्राप्त कर सके। मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा, मेरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अश्वगंधा हम दुनिया की पैदा करते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी अश्वगंधा हम पैदा करते हैं। दुनिया का 70% इसबगोल हम पैदा करते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी अगरखोरा हम पैदा करते हैं। ऐसी अनेक औषधियां हम पैदा करते हैं, लेकिन उनका जीआई टैग और कोई ले गया। तो इनकी चिंता करके इन सबको जीआई टैग दिलाएंगे तो हमारा किसान पूरी दुनिया में स्थापित होगा, उसको पूरी दुनिया में इसका पैसा मिलेगा। और इसीलिए इन बातों की भी हम चिंता करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इनकी भी चिंता करें। प्रदेश की कानून व्यवस्था में भी निश्चित रूप से अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज पुलिस को आसानी हुई है काम करने में, केस ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ पा रहे हैं। डिजिटाइजेशन होने की वजह से बहुत फास्ट पकड़ पा रहे हैं हम अपराधियों को। और जिन बेटियों की बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार पूरा डाटा निकाल कर इनके सामने प्रस्तुत करें कि कितनी बेटियों ने घर से अलग होकर शादी कर ली, कितनी बेटियां दस्तयाब कर ली गई, ताकि ये रोज रोज जो हल्ला करते ना कि रोज 23 बेटियां जा रही है, आप तलाश करिए कितनी बेटियों ने गर्भशाली अलग, कितनी बेटियां, किसी का अपहरण हुआ हो तो ये शिकायत कर सकते हैं कि इनका अपहरण हुआ है, वो बात लाके रखिए आप। बेटियां गई है तो उनकी चिंता तो हमारे और सरकार तो कर ही रही है, पर परिवार को भी करना चाहिए। वो किसी दूसरे लड़के के साथ गई तो ये चिंता करने की बात है, ये सामाजिक जनजागृति की बात है। और इसलिए एक आंकड़ा एक बार इनको दे देना चाहिए कि कितनी बेटियों ने अपना परिवार बसा लिया, कितनी दस्तयाब कर ली गई, तो इनको समझ में आएगी। ये बार बार रोज का हल्ला बंद होगा इनका। इनको पता है कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री जी ने 2026 में किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, अभूतपूर्व हमारी सरकार ने काम किया है। जहां किसान एक एक बूंद पानी को तरसता था,
उस प्रदेश में आज 55 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। कितना उत्पादन बढ़ा है। पहले मंडियां खाली पड़ी रहती थी, आज ऐसी कोई मंडी नहीं है प्रदेश की जिसमें लाइन नहीं लगी हो, क्योंकि हमने बेचारे उन किसानों बारिश को के समय अपनी फसल लेके नहीं आ पा रहे हैं। 10 घंटे पूरी बिजली दी, खेत सड़क 10 घंटे बिजली। अरे चुप रहो यार, क्या करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो भाई? आप मैं हाथ जोड़ लूं आपके यार, क्या बात बात पे मिर्ची लग जाती है यार, ऐसा क्या जी है? आपका समय 10 मिनट का सुन लो ना होता यार, है। क्या दिक्कत है यार? हम भी आप कुछ भी बोल रहे हो, सुना ना हमने यार, बीच में ना टोके, आप हमको कुछ भी अपनी बोलते बात रहते हो रखिए। यार, तो भी सुन लेते हम नहीं बोलते, हमारे को पता है कि ऐसे ही बोलेंगे, आमने-सामने लेकिन सवाल हम जवाब सही नहीं। बोलते हैं, आप सुनते ही नहीं हो। क्या प्रदेश की मंडियों में माल नहीं बढ़ा है? क्या प्रदेश की मंडियों में भीड़ नहीं बढ़ी है? क्या उत्पादन नहीं बढ़ा है? 10 घंटे बिजली दी हमने। सोयाबीन आप खरीद उसकी ली बात करिए। है? क्या आपने मक्का खरीद लिया? सोयाबीन बताइए, मक्का खरीदा की बात आपने? कर रहे हो? अरे जवाब दे, बात बात में विश्वास करते हैं। आप बैठिए, 3 फसल ले रहा है आपको भी तुम, अवसर मिलेगा तब अपनी बात तीन रखिए। फसल बीच में आपस 3 में ले रहे हो चर्चा तुम। करें। विकास कहाँ है? विकास तो है ना। आज किसान को 10 घंटे बिजली पूरी मिली है। मारू जी आप समाप्त करें। ये आप बोल लेंगे थोड़ा सा, ये इतना 10 मिनट, अनशन बोले, 10 इतनी देर मिनट बोले, से कम से कम अधिक मैं हो तो 5 मिनट ही हुए अभी, मैं तो बहुत अच्छा बोल रहा हूं। कुल मिलाकर प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है निश्चित रूप से, और किसानों को भी समय समय पर खाद की उपलब्धि हो जाए तो उसका डिजिटाइजेशन किया है। ई कार्ड के माध्यम से उनको टोकन मिल जाएंगे और लाइन लगना बंद हो जाएगी। प्राकृतिक खेती में भी बहुत प्रभावशाली काम हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी, अरे बहुत आराम से मिल रहा है, हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है खाद बात का भैया। हमने तो नहीं सुना, कहीं लाइन नहीं देखी यार, सब बैठे हैं आप लोग हमारे एरिया में। विपिन भैया मत बोलो यार, खाद पूरा मिला है। 4 बजे से